Hello everybody, welcome back to this channel. I hope you will be doing extremely well. In today's video I will be talking about useful daily use English sentences. So first sentence of a day is आपके इरादे मजबूत होने चाहिए. If you want to do something in your life, so your intentions should be strong so that you can do something in your life. Your intentions should be strong. मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा. That means someone is not ready to let you win intentionally on purpose. I won't let you win. I won't let you win. मैं हमेशा आपको कुछ अच्छा सिखाऊंगा. सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड. आई विल ऑलवेज टीच यू समथिंग गुड. आई विल ऑलवेज टीच यू समथिंग गुड. दोस्तों के बिना ज़िंदगी अधूरी है. लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फ्रेंड्स. लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फ्रेंड्स बिकॉज वी कैन नॉट शेयर अवर फीलिंग विद एनीबडी एल्स. आपकी आवाज़ बहुत दमदार है. You have a very powerful voice. You have a very powerful voice. तुम यहाँ अपने पापा की वजह से हो. Because your father may have supported you and you have reached somewhere in the level of success. You are here because of your father. मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हूँ. आई एम जस्ट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. वैन यू हैव टू मेक अ डिसीजन सो कन्फ्यूजन मे अकर एट दैट पोजिशन. आई एम जस्ट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. तुम्हें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता इफ़ यू हैव गॉट अ राइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग. सो नो बडी कैन कन्फ्यूज यू. नो बडी कैन कन्फ्यूज यू बिकॉज यू हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट फील्ड. मैं पूरी तरह कन्फ्यूज हूँ. आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड. आई एम कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड. मुझे लगता है तुम थोड़े कन्फ्यूज हो. आई थिंक यू आर लिटिल कन्फ्यूज्ड. बाय एक्सप्रेशन वी कैन गेट टू नो अबाउट दैट. आई थिंक यू आर आ लिटिल मतलब थोड़े कन्फ्यूज्ड. मैं उसके हाव भाव से कन्फ्यूज था. इट मीन्स somebody may have given you the weird reaction and you was not able to understand somebody is happy or not. I was confused by her expression. मैं फिर confused हूँ. It means you have got stuck again in something. So you can say I am confused again. I am confused again. मैं उसके सवाल से कंफ्यूज था. सो ही मस्ट हैव आस्क्ड यू आ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. दैट इज वाई यू आर कंफ्यूज्ड. आई वॉज कंफ्यूज्ड बाय हिज क्वेश्चन. आई वॉज कंफ्यूज्ड बाय हिज क्वेश्चन. मुझे कंफ्यूज मत करो. वेन एवर यू आर डूइंग एनी वर्क एंड समवन इज पिंचिंग यू फ्रॉम बिहाइंड, सो यू कैन से डोंट कंफ्यूज मी, लेट मी डू माई बेस्ट. आफ्टर दैट इफ आई नीड योर हेल्प आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. वो बहुत कंफ्यूज लगता है. ही लुक्स वेरी कन्फ्यूज्ड. ही लुक्स मतलब दिखता है, लगता है, वेरी कन्फ्यूज्ड. आपको इस दुनिया को पीछे छोड़ना है. सो दिस शुड बी योर शॉर्ट ऑफ मोटिवेशन आउट देयर. यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड. यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड. उसे अपने काम के लिए याद किया जाएगा. ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क. ही वॉज मे बी ही वॉज वेरी बैड और गुड एट हिज वर्क. तुम्हें याद किया जाएगा. तो केवल आपको अगर ये कहना है, इफ़ यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस और सिंगल लाइन इन इंग्लिश, सो यू विल से यू विल बी रिमेंबर्ड. यू विल बी रिमेंबर्ड. क्या कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? द ऑडियंस आउट देयर हैज़ द एबिलिटी टू आंसर माई क्वेश्चन और नॉट. सो समवन इज आस्किंग कैन एनीवन आंसर माई क्वेश्चन. कैन एनीवन आंसर माई क्वेश्चन. तुम मुझे जवाब नहीं देने दोगे. इट मीन्स समवन इज नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक आउट समथिंग. सो यू कैन से यू वॉन्ट लेट मी आंसर. यू वॉन्ट लेट मी आंसर. उस सवाल का जवाब मैं दूंगा. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. इफ दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर जॉनरा, सो यू विल आंसर दैट क्वेश्चन. ऑब्वियसली आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. देयर्स नथिंग रॉन्ग इन इट. आई कॉन्ट्रैक्टेड देयर एंड इज. देयर्स नथिंग रॉन्ग इन इट. मेरा जवाब तुम्हारे जवाब से मिलता है. माई आंसर मैचेस योर्स. माई आंसर मैचेस योर. भगवान ने मेरी सुन ली. इट मीन्स यू कैन से माई प्रेयर वॉज आंसर्ड. माई प्रेयर वॉज आंसर्ड. वॉट एवर द प्रेयर आई डिड, इट वॉज टेकन एज आंसर. उसका जवाब क्या था? वॉट वॉज हिज आंसर. वॉट वॉज हिज आंसर व्हेन समवन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग हिज आंसर, सो यू कैन से. So here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of sentences. क्या आप रोज मंदिर जाते हो? So you are supposed to translate this sentence into English. Okay.
मुझे जवाब मिल चुका है. So its English will be I have found the answer. I have found the answer. It is present perfect tense. बस मुझे जल्दी जवाब दो. Just answer me quickly. Quickly यहाँ पर working as an adverb. Just answer me quickly. मैंने फ़ोन का जवाब दिया. इट मीन्स यू पिक्ड अप द कॉल एंड आंसर दैट गाय हुएवर वाज कॉलिंग यू. आई आंसर्ड द फोन. आई आंसर्ड द फोन. जवाब ठीक है. द आंसर इज राइट. व्हेन यू आस्क समवन अ क्वेश्चन एंड ही गिव यू द डेफिनेट आंसर व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, सो यू कैन से द आंसर इज राइट. वो जवाब गलत है. दैट आंसर इज रॉन्ग. दैट मतलब यू आर इंडिकेटिंग टुवार्ड समथिंग. दैट आंसर इज रॉन्ग. मैं अपने देश से प्यार करता हूँ. आई लव माई कंट्री. I love my country. You should be proud of your nation. You should be proud of your country. ये शुरुआत में थोड़ा उलझने वाला हो सकता है, मतलब confusing हो सकता है. It can be confusing at first. It can be confusing at first. मेरा इरादा आपको confuse करने का नहीं था. I didn't mean to confuse you. I didn't mean to confuse you. It is past indefinite tense. मैं तुम्हारे हुनर से वाकिफ़ नहीं था. आई वॉज नॉट अक्वाइंटेड विद योर टैलेंट. आई वॉज नॉट अक्वाइंटेड विद योर टैलेंट. यह घर छोड़ दो. लीव दिस हाउस. लीव मतलब छोड़ना. यह दिस घर हाउस, और होम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. लीव दिस हाउस या होम. मेरा प्रदर्शन कैसा था. सपोज यू आर परफॉर्मिंग ऑन द पोडियम एंड यू आर टेकिंग रिव्यूज आउट देयर व्हेन यू आर परफॉर्म्ड. हाउ वॉज माई परफॉर्मेंस. नतीजा उलझाने वाला था. द रिपोर्ट्स वर कन्फ्यूजिंग. द रिपोर्ट्स वर confusing. It means it was in dark. Something was not clear with the help of reports. तुम्हारी मम्मी ये चीज़ें कब कहती हैं. When does your mom say these things? When does your mom tell या say these things? मैं आप सबके लिए कड़ी मेहनत करता हूँ. I work hard for you all, या फिर बोल सकते हैं I work hard for all of you. I work hard for you all. मेरा मजाक बनाने की कोशिश मत करो. सो यू कैन से डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ मी. डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ मी. तुम्हें बहुत आसान काम मिल गया. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन समबडीज लक. समवन गेट अ इजी टास्क और ऑन द अदर एंड समवन गॉट अ टिपिकल टास्क. यू गॉट अ वेरी इजी टास्क. यू गॉट अ वेरी इजी टास्क. आपको अपनी शुरुआत नहीं बोलनी चाहिए. यू शुड नॉट फॉरगेट योर स्टार्टिंग. यू शुड नॉट फॉरगेट योर स्टार्टअप या फिर स्टार्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है. मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ. आई हैव डन माई होमवर्क. ये डन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है डू की, ठीक है. आई हैव डन माई होमवर्क. तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा. यू विल हैव टू फॉरगेट मी. यू विल हैव टू फॉरगेट मतलब भूलना, मुझे मी. ये गाना बहुत फेमस है. दिस सॉन्ग इज़ वेरी फेमस. दिस सॉन्ग इज़ वेरी पॉपुलर भी बोल सकते हैं. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द वर्ड्स विच आई हैव टोल्ड यू. ओके. मुझे बताओ मुझे क्या करना है. टेल मी व्हाट आई हैव टू डू. व्हेन समवन वांट्स यू टू डू समथिंग, सो यू कैन आस्क हिम टेल मी व्हाट आई हैव टू डू. मुझे कॉल करना मत भूलना. दैट पर्सन इज सेइंग डोंट फॉरगेट टू कॉल मी. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट. फॉरगेट टू कॉल मी या फिर फोन मी. ओके. मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ. आई कैन डू समथिंग फॉर यू. इन टर्म्स ऑफ वर्क समवन इज टॉकिंग. आई कैन डू समथिंग मतलब कुछ तुम्हारे लिए. फॉर यू. मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ. हाउ कैन आई हेल्प यू. वॉट विल बी इट्स इंग्लिश. हाउ कैन आई हेल्प यू. आउट भी बोल सकते हैं. हाउ कैन आई हेल्प यू आउट. मुझे उसका नाम बताओ. टेल मी हिज नेम. टेल मी मुझे बताओ उसका नाम. हिज नेम. मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. सो इट्स इंग्लिश विल बी आई नीड योर हेल्प. आई नीड मतलब ज़रूरत है किसकी. तुम्हारी मदद की. योर हेल्प. सब तुम्हारे साथ हैं. इट मीन्स एवरीबडी इज़ ऑन योर साइड. एवरीबडी इज़ गोना बी सपोर्टिंग यू इफ़ यू आर गोना डू समथिंग. एवरीवन इज़ विद यू. एवरीवन इज़ विद यू. क्या तुम आगे बढ़ सकते हो. कैन यू मूव अहेड.
कैन यू मूव अहेड मतलब आगे, ये एक नया सफ़र है। सो इट्स इंग्लिश विल बी इट्स अ न्यू जर्नी, इट्स अ न्यू जर्नी। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। वो बहुत ताकतवर है। सो इट्स इंग्लिश विल बी ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मसल्स। क्या तुम नया चाहते हो? डू यू वॉन्ट न्यू, डू यू वॉन्ट मतलब चाहना कुछ भी नया, तो आप उसके लिए बोल सकते हो न्यू, इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं ये काम कर सकता हूँ। सो व्हेन यू हैव एबिलिटी टू डू समथिंग एंड डू अ पर्टिकुलर टास्क, सो यू कैन से आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। आपको कुछ नया करना चाहिए। सो यू कैन से यू शुड डू समथिंग न्यू, यू शुड डू समथिंग न्यू। सक्सेना जी यहाँ नहीं रहते हैं। सो इट्स अ लाइन फ्रॉम एड आई पिक्ड इट आउट। सो यू कैन से सक्सेना जी डजंट लिव हियर, सक्सेना जी डजंट लिव हियर मतलब यहाँ। उसका हौसला मत गिराओ। सो यू कैन से डोंट डिस्करेज हिम। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एनकरेज समवन, सो यू आर नो वन टू डिस्करेज समवन, डोंट डिस्करेज हिम। मुझे बढ़ावा मत दो, डोंट एनकरेज मी टू डू समथिंग रॉन्ग। इफ समवन इज गिविंग यू अ लॉन्ग रोप टू डू so that person is doesn't want good of you. क्या तुम कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग, इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो यू कैन से आर यू डूइंग मतलब करना कुछ समथिंग। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज यहाँ कुछ कमी है। तो ऐसा इसमें दो सिचुएशन में बोलते हैं, जैसे कोई मिस हो रहा है कोई चीज़ या फिर कमी है वहाँ, मतलब कुछ होना चाहिए, तो ऐसे बोल सकते हैं समथिंग इज मिसिंग हियर या फिर समथिंग इज लैगिंग हियर। ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो? सो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू से। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड डू इज अ हेल्पिंग वर्ब यूज्ड एज। मेरे पापा बहुत सख्त हैं। सो इसकी इंग्लिश होगी माई फादर इज़ टू स्ट्रिक्ट, माई फादर इज़ टू स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। आपको भी वैसा ही करना है, यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू डू द सेम। इट मीन्स यू हैव टू रिपीट दैट थिंग व्हेन समवन इज डूइंग समथिंग विद यू। तुमने मुझे गाली क्यों दी? वाई डिड यू एब्यूज मी, एब्यूज मतलब गाली देना किसी को, एब्यूज मी मुझे। वाई डिड यू एब्यूज मी, मैं एक अध्यापक हूँ। सो इसकी इंग्लिश होगी आई एम अ टीचर। बिफोर एनी प्रोफेशन वी आर टेंड टू यूज आर्टिकल ए, आई एम अ टीचर। आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक ओवर समथिंग, यू शुड थिंक अबाउट समथिंग, यू शुड थिंक ऑफ समथिंग। ऐसे 3 चीज़ों से आप बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स नेम इज़ इंग्लिश का ज्ञान एंड आई विल बी प्लीज टू हैव सच टाइप ऑफ ऑडियंस विद मी, कनेक्टेड विद मी, एसोसिएटेड विद मी। कितने वर्ड यूज़ करूँ आई स्टिल डोंट नो, आई माई सेल्फ डोंट नो। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो कैसे नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।